Welcome back, my friends. Today we have discussed a new numerical problem. First of all, we try to understand the question is says that a sphere of diameter. Please ध्यान देना, इसमें जो डेटा गिवन है ध्यान से इस पे फोकस करिए, यूनिट्स हमेशा ध्यान रखें. स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर में डायमीटर. रेडियस यहां से निकल सकती कि नहीं निकल सकती बताओ. रेडियस कितनी निकाल लोगे आप? 7/2. ओके, एंड मास 266.5 ग्राम. सीजीएस में है सब कुछ. फ्लोट्स इन अ लिक्विड बाथ. ऑन हीटिंग द बाथ द स्फीयर जस्ट बिगिन टू सिंक. देखिए, जब हीट किया गया है तब वो सिंक हो रहा है. इससे पहले क्या था? फ्लोट कर रहा था, राइट. व्हेन टेम्परेचर रीचेस 35, लेकिन सिंक करने का टेम्परेचर 35 के बाद स्टार्ट होगा. इससे नीचे टेम्परेचर तक वो फ्लोट कर रहा है. यानी रिलेट कर सकते हैं कि 35 डिग्री फ्लोटिंग टेम्परेचर है. इससे राइज होगा जब, तब वो डूबेगा. द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस. जीरो की डेंसिटी आपको गिवन है 1.527 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सब सीजीएस में है. देखो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. मुझे क्यूबिकल एक्सपेंशन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट गामा. जबकि कह रहा है क्वेश्चन हमसे निगलेक्ट एक्सपेंशन ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर भी एक्सपेंड होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, बट उसको नहीं कंसीडर करना है. तो जरा मैं डेटा लिखता हूं. पहले मैं गिवन क्या क्या था. डायमीटर गिवन था, हमने क्या निकाल दिया उससे? रेडियस. मास गिवन है फ्लोट करते समय, और उस समय टेम्परेचर कितना है? 35 है जब तक वो फ्लोट कर रहा है. और 0 डिग्री सेल्सियस की आपको डेंसिटी भी गिवन है. अब देखो, फ्लोट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वो ये कहता है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका मास जब तक अपथ्रस्ट के इक्वल होगा तब तक वो फ्लोट करेगा. जिस समय मास हैवी हो जाएगा अपथ्रस्ट से, ठीक है, तो इस समय हम इस हिसाब से मास का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जैसा यूज करेंगे. देखिए, अगर हम इसको वेट बनाते तो जी का मल्टीप्लाई इस तरफ करते तो ये अपथ्रस्ट फोर्स बन जाता, लेकिन जी तो कैंसिल ही हो रहा है. अगर अपथ्रस्ट फोर्स बनाना चाहते तो जी से रहता मल्टीप्लाई की नहीं, तो जी का कोई कंसीडरेशन लेने की जरूरत नहीं. तो मास सीधा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कॉन्सेप्ट आएगा. बट वॉल्यूम होगा हमारा ऑब्जेक्ट का जो फ्लोट करेगा, लेकिन डेंसिटी लिक्विड की लेनी है, क्योंकि फ्लोट करते समय अपथ्रस्ट किससे अपीयर होता है? लिक्विड के द्वारा. ठीक है, तो डेंसिटी किसकी लेनी मुझे? लिक्विड की. तो हम इस तरह यहां पर पहुंच गए. मास वॉल्यूम हो गया स्फीयर का 4/3πr³. डेंसिटी उस समय जब वो फ्लोट कर रहा है तो 35 डिग्री की डेंसिटी कंसीडर कर ली. ये हमारी अननोन डेंसिटी है, हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं. तो बाद बाकी सब ट्रांसफर कर दीजिए डेटा, तो ये हमारा इस तरह से आएगा. अब वैल्यूज पुट करिए आप. मास की वैल्यू 4/3 का 3 ऊपर चला गया. पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट की है. आप चाहे तो 3.14 रख सकते हैं. हमने इसको जानबूझ के इसलिए रखा क्योंकि हमारा रेडियस क्या था? 7/2 था. तो 7 एक बार कैंसिल हो जाएगा इजिली. फिर वैल्यूज रख के आप सिंप्लीफाई करिए इस तरीके से. मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखाई दिया है. आप यहां पहुंच जाएंगे अप्रॉक्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1599 डिवाइडेड बाई 1078. इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो डेंसिटी आई है, ध्यान रखिएगा, ये किस टेम्परेचर के लिए निकाली हम लोगों ने? 35 के लिए डेंसिटी निकल आई है. और 0 की डेंसिटी मेरे पास ऑलरेडी है. टेम्परेचर रेज करने के साथ डेंसिटी रिलेशन नोट कर लीजिएगा आप. ये इस तरह रिलेशन होता है, फॉर्मूला बना लेना अपने लिए. अननोन टेम्परेचर के साथ है ये टेम्परेचर की वैल्यू, ये फॉर्मूला है, इसमें यूज करेंगे हम लोग. 0 डिग्री सेल्सियस की, 35 डिग्री सेल्सियस की, और गामा तो हमें फाइंड ही करना है, और टेम्परेचर हो गया 35. जब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे. फिर ये 1 उस तरफ पास करोगे आप, तो बचेगा हमारा सीधा 35 इंटू गामा 0.0297. डिवाइड करिएगा, इस जगह पर आप पहुंच चुके होंगे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं. दैट्स ओवर.